अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ CS 301 के कुछ रिपीटिंग एमसीक्यूज मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ ऐसे एमसीक्यूज है मैंने देखे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं मॉर्निंग टाइम से, तो मैंने सोचा चलो कुछ जो मोस्ट रिपीट जो एमसीक्यूज हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएं, ताकि जो जब भी आप अपना क्विज स्टार्ट करो उस क्विज के लिए आपकी इसमें हेल्प हो जाए। तो जब भी आप क्विज अपना करोगे तो सबसे पहले 5 मिनट आप ये वीडियो जरूर देखना, ताकि ये जो एमसीक्यूज ये आपके रेडी हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें। अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू यू प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें। ओके, सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि there is no such node whose next field is null. Which one of our given options support a statement? इसमें हमारे पास होगा सर्कुलर लिंक लिस्ट, मतलब वो नोड जिसके जो इसमें नेक्स्ट फील्ड में नल वैल्यूज ना हो, नल पॉइंटर ना हो, वो हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट होगा। ओके, उसके बाद है इफ वी राइट फंक्शन फॉर रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मैथड ऑफ BST, what will be the difference between its function prototype? It's a different argument. इस प्रोसेस में हमारे पास बी ऑप्शन होगा डिफरेंट आर्गुमेंट्स लिस्ट। ओके, उसके बाद है बिफोर यूजिंग द पॉप मेथड ऑफ स्टैक द यूजर मस्ट कॉल द डैश मेथड इज एम्प्टी। जब भी यूजर स्टैक में पॉप मेथड यूज करेंगे उससे पहले हम जो हमारी जो लिस्ट होगी उसको हम सबसे पहले इज एम्प्टी करें, ताकि जितनी भी हमारे पास लिस्ट हो वो सारी एम्प्टी हो जाए। ओके, उसके बाद है द डैश साइन बिफोर द नेम ऑफ द वेरिएबल मींस दैट द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज बीइंग पास्ड। इसमें बस ये हाइपर साइन होगा, ये डी ऑप्शन। इस साइन से हम एड्रेस को गेट करते हैं, सॉरी जो हमारे पास रेफरेंस हो किसी भी वेरिएबल का उसको गेट करते हैं। तो ये साइन हमें वेरिएबल को असेस करने के लिए, उसके एड्रेस को कैच करने के लिए ये यूज होगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है कंपाइलर यूजेस व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इन फंक्शन कॉल। जब कंपाइलर यूजिंग व्हिच वन, कंपाइलर कौन सा यूज करते हैं फंक्शन कॉल करने के लिए, उसके लिए हमारे पास स्टैक होगा। स्टैक हमारे पास एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम फंक्शन कॉल करते हैं, कंपाइलर फंक्शन कॉल करता है स्टैक की हेल्प से। ओके, उसके बाद है वी कैन नॉट रिमूव आइटम रैंडमली फ्रॉम स्टैक एंड क्यू। हम स्टैक एंड क्यू के अंदर जो हमारे पास आइटम्स होंगे हम उनको रैंडमली रिमूव नहीं कर सकते। उसके बाद है एलिमेंट इन अ क्यू डाटा स्ट्रक्चर आर एडिड फ्रॉम फ्रंट एंड एंड रिमूव फ्रॉम रियर एंड। एलिमेंट इन अ क्यू डाटा स्ट्रक्चर, जो एलिमेंट जो हमें क्यू डाटा स्ट्रक्चर में करते हैं, क्यू मीन जैसे आपको पता है कि क्यू में हम फीफो मेथड प्रोसेस यूज करते हैं। फीफो मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो फर्स्ट जो इन होगा वही सबसे पहले आउट होगा। तो इसके लिए हमारे पास ये होगा फ्रंट एंड, एडिट फ्रॉम होता है फ्रंट एंड एंड रिमूव फ्रॉम रियर एंड। ओके, उसके बाद है इट इज फुल मेथड ऑफ स्टैक रिटर्न्स फॉल इट विल डेपिसिट दैट स्टैक इज फुल। ये जो हमारे पास ऑपरेशन, ये जो सॉरी ये बस हमारे पास मेथड होगा इस फुल का मेथड, ये हमें शो करेगा कि स्टैक हमारे पास फुल है। ओके, the expression DE plus H hyper is called infix expression। infix expression वो होता है जिसके जो साइन होगा उसके साथ हमारे पास इर्द गिर्द राइट एंड लेफ्ट साइड में हमारे पास कोई ऑपरेशन हो, उसके लिए हम इनफिक्स एक्सप्रेशन यूज करते हैं। जैसे हमारे पास सेंटर में प्लस है और साइड में DE एंड एच और एंड ये मल्टीप्लाई वाला साइन है, उसके लिए हमारे पास ये कंफर्म सी ऑप्शन है इनफिक्स एक्सप्रेशंस। ओके, प्लस इज ए डैश ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। प्लस हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेटर होता है। ओके, in binary search tree deleting a node is easy if it is a leaf node। okay, subtree of binary search tree should be dash complete binary tree। जो हमारे पास सब ट्री ऑफ बाइनरी सर्च ट्री होता है वो हमारे पास एक कंप्लीट बाइनरी ट्री की हैसियत रखता है। उसके बाद है which of the following operation is used to get and remove top element from the stack। इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो रिमूव करता है टॉप एलिमेंट, स्टैक के टॉप एलिमेंट को रिमूव के लिए यूज होता है, उसके लिए हमारे पास एक पॉप मेथड फंक्शन यूज होता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट।
The dash tree has been named after two persons. Aviar tree is a tree has been named to have after two persons. Aviar tree is correct option B option. उसके बाद है the process of getting the value of a variable using pointer is called memory deallocation. इसके लिए हमारे पास memory deallocation process हम यूज करेंगे. B option is correct. उसके बाद है लास्ट नोड इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट कंटेन नो नल पॉइंटर. जो लिंक लिस्ट में जो हमारे पास लास्ट नोड होता है उसमें हमारे पास कोई पॉइंटर, क्योंकि उसके आगे कोई नोड होता ही नहीं, क्योंकि वो लास्ट इसलिए हो गया ना जब उसके एंड में कोई उसके आगे कोई होगा नहीं, तो उसके लिए हमारे पास नो नल पॉइंटर यूज होगा. डी ऑप्शन इज करेक्ट. उसके बाद है एन अरे इज कलेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ द सेम टाइप. अरे के अंदर हमारे पास सेम टाइप की सारी कलेक्शन, मतलब सेम टाइप का सारा डाटा होता है. ओके. Which of the following is correct syntax to declare a constant function? इसके लिए हमारे पास डी ऑप्शन है. जो भी हमारे पास जो मेंबर फंक्शन होंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन होंगे, उनके एंड में कांस्टेंट अगर यूज करना है तो उनके उस फंक्शन की ब्रैकेट्स के बाद हम कांस्टेंट कीवर्ड यूज करते हैं हमेशा. ना सेंटर में करते हैं, ना पहले, और ना बहुत ही पहले भी नहीं करते, बल्कि उसको हमेशा एंड में यूज करते हैं हम. उसके बाद एक क्लियर फंक्शन, क्लियर पैरेंथेसिस ऑफ अ लिस्ट इज यूज्ड टू रिमूव एलिमेंट. जो हमारे पास क्लियर मेथड होता है, ये हमारे पास जितना भी एलिमेंट्स होता है उस लिस्ट में उस सब को रिमूव करने के लिए ये यूज होगा. उसके बाद है डैश इज द मेजर फैक्टर टू सी द एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोग्राम. इसके लिए हमारे पास टाइम इज द मेजर फैक्टर. टाइम एक मेजर फैक्टर होता है टू सी द एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोग्राम. ओके. Left, right, info and parent are the operations of tree data structure. लेफ्ट राइट इन्फो और ये जो हमारे पास पेरेंट ऑपरेशन, ये हमारे पास एक ट्री डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस होते हैं. तो उसके बाद है इन ट्री वी लिंक अ नोड्स इन सच अ वे दैट इट डज नॉट रिमेन अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर. एक ट्री में हम जो लिंक को नोट करते हैं उसमें कभी भी वो डज नॉट रिमेन, वो एक जैसा नहीं होता है लीनियर स्ट्रक्चर में. सॉरी. ओके. एंड उसके बाद है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ एन AVL एंड BST इफ बिल्ड फ्रॉम द सेम टाइप सेम डाटा. इसके लिए हमारे पास सेम होगा. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रूट. वैल्यू ऑफ रूट क्या होगी ऑफ एन AVL एंड BST. AVL और BST में इफ बिल्ड फ्रॉम द सेम टाइप, इसके लिए हमारे पास सेम होगी. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द वेरिएबल करंट माइनस माइनस. ये हमारे पास इंक्रीमेंट वाले साइन है, सॉरी डिक्रीमेंट वाले साइन है, तो इसके लिए हमारे पास डी ऑप्शन होगा करंट इक्वल टू करंट -1. ओके. डैश इज यूटिलाइज एट अ टाइम ऑफ मेमोरी एलोकेशन इन डायनामिक मैनर. इसके लिए हमारे पास हीप यूटिलाइज होगी मेमोरी को एलोकेशन के लिए डायनामिकली. ओके. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ अरे. लिमिटेशन ऑफ अरे होती है फिक्स साइज. इसमें साइज हमारे पास फिक्स होती है. अरे के अंदर हम एक ही साइज रख लेते हैं, 10, 12, 30 जो भी हमने साइज चूज करते हैं, तो उसमें हम एक फिक्स साइज चूज कर लेते हैं. उससे ना हम कम कर सकते हैं ना उससे ज्यादा फिट कर सकते हैं. उसके बाद है इन क्यू डाटा स्ट्रक्चर एलिमेंट आर रिमूव फ्रॉम फ्रंट. क्यू डाटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट को हमेशा फ्रंट से रिमूव करते हैं. उसके बाद है allocating and deallocating memory for linked list node does take more time than pre-allocated array. Okay. Following is a keyword of C++. delete is a keyword of C++. delete हमारे पास कुछ keyword होते हैं C++ के अंदर. ओके. ये आई थिंक सो ये MCQs ओवर हो गए. ये कुछ ऐसे MCQs है जो बहुत ज़्यादा मोस्टली रिपीट हो रहे थे. तो जब भी आप अपना क्विज स्टार्ट करें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो ज़रूर देखिए कंप्लीट, ताकि आपके जितने भी MCQs हों वो काफ़ी अच्छे हो जाए. एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ग्रैंड क्विज काफ़ी अच्छा होगा. सो बेस्ट ऑफ लक. अपना एग्जाम्स अपना क्विज अच्छा करिए. इंशाल्लाह इसके मार्क्स अच्छे होंगे. ओके. इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.